अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी ऑल फाइन। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, जिसका नाम है मोशन एंड फोर्स। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वह है हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं न्यूटन्स के 3 लॉज हैं। एक हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड द थर्ड वन इज़ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट इस लेक्चर में हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉल है जो कि रेस्ट पर है, और हम ये भी देख सकते हैं कि जब तक हम इसको खुद मूव ना करवाएं, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, तब तक ये मूव नहीं करेगा। तो अगर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इसको पुश करते हैं, तो ये इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे मूव किया है? ड्यू टू फोर्स। हमने फोर्स अप्लाई की और फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये मोशन में आया। बट स्टूडेंट, मेरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि बॉडी तब तक मूव नहीं करेगा जब तक इस पे फोर्स ना लगे। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ये तब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता ही रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे। इमेजिन करें कि मैं इस पर कोई फोर्स अप्लाई कर देता हूँ और इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की और इसी तरह एक फ्रिक्शनल फोर्स भी इस पर अप्लाई हो रही है जो कि अर्थ और इस बॉल के बिटवीन होगी। इस वजह से भी ये स्टॉप हो जाएगी। अब हमने दोनों एग्जाम्पल से देखा है कि जब तक बॉडी पर फोर्स अप्लाई नहीं हुई तो बॉडी या तो रेस्ट में रहा है या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहा है। और न्यूटन ने भी यही बात की थी कि न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। लेकिन उसकी शर्त क्या थी? उसने कहा था कि शर्त यह है कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इसको हम कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो हम देख सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, कि अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा। एंड ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा, अनलेस नो अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। शर्त क्या है? कि इस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। एक टेबल है, उस टेबल पर बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं। अगर वो रेस्ट पर हैं तो रेस्ट पर ही रहेंगी जब तक इस पर फोर्स अप्लाई ना हो। इसी तरह अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जैसे कार है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो ये मूव करती ही रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगी? इसको रोकने का काम करेगी। आई होप आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या मुराद है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स एक जगह। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है या एप्लीकेबल होता है या होल्ड करता है, उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी तरह नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है?
ये एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ पे न्यूटन का फासला वैलिड नहीं करता। दूसरी बात हम देखते हैं, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट पर भी हो सकता है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव भी करता हुआ हो सकता है। एंड अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो ये कभी भी रेस्ट पर नहीं होगा, ना ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। द थर्ड पॉइंट इज, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है। जब रेस्ट पर होगा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और बॉडी की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, यानी कि चेंज नहीं हो रही, तो फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। बट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसा नहीं होता। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी रेस्ट पर नहीं होता, तो एक्सेलरेशन इसका ज़ीरो नहीं होता। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर आप एग्जांपल देखें तो हमारी जो अर्थ है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एग्जांपल है। क्यों एग्जांपल है? क्योंकि हम देख सकते हैं जो अर्थ है हमारे सन के अराउंड एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो इट मीन्स कि इस पे फर्स्ट लॉ वैलिड होता है। एंड अगर हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एग्जांपल देखें तो कोई भी बॉडी या बस या कार एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मीन कि उसकी जो वेलोसिटी है ऐसे ऐसा इंक्रीज़ हो रही है, तो वो किस में होगी? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आता है, वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है? द आंसर इज दैट न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करता है। तो हम लिख सकते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is also called law of inertia because it deals the inertial properties of matter. आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।